गांधी मैदान में रैली की गई समता पार्टी के गठन के लिए, तो सम्राट चौधरी के पिताजी भी उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने लालू के खिलाफ बड़ा जोरदार हमला बोला था। उन्होंने डिप्टी सीएम से मिलना था तो विजय कुमार सिन्हा से भी मिलना चाहिए था। क्या सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। आज बात बिहार की सियासत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा में जाने की इच्छा थी, क्योंकि संसदीय राजनीति में एकमात्र यही सदन रह गया था जिसमें वो नहीं गए थे। ऐसा उन्होंने इच्छा जताई थी। अब वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। तो नीतीश कुमार तो राज्यसभा पहुंच गए हैं, लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या ये सस्पेंस अब धीरे धीरे खुल रहा है? क्या ये तय हो रहा है? नीतीश अपनी बॉडी लैंग्वेज से संकेत दे रहे हैं, कुछ घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं कि ये मान लिया जाए कि बिहार का मुख्यमंत्री तय हो गया है। चलिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर आएंगे। इससे पहले आज आई दो तस्वीरों की बात करते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा पटना में थे और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, और उसके बाद फिर उनकी तस्वीर आई कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। दोनों तस्वीरें मीडिया में आई तो फिर ये कयास थोड़ा गर्म होने लगे कि क्या मुख्यमंत्री तय कर लिया गया है? क्या सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे? ये फोटो अभी आई है। इस फोटो को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा अगर पटना आए थे तो अव्वल तो वो वित्त मंत्री से जरूर मिलते। मामला हिसाब किताब का, अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब का, रुपये पैसों के हिसाब किताब का है, तो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से मिलना उनका ज़्यादा मफूद होता है और शिष्टाचार के तौर पर वो मुख्यमंत्री से भी मिल सकते थे। लेकिन पहले वो मुख्यमंत्री से मिले, फिर उप मुख्यमंत्री से मिले, वित्त मंत्री से नहीं मिले। अब चलिए ये मान लेते हैं कि वो मुख्यमंत्री से मिले और उप मुख्यमंत्री से मिले, क्योंकि ज़्यादातर नीतिगत फैसले इन्हीं की वजह से होते हैं। तब फिर वो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से क्यों नहीं मिले? अगर उनको दोनों प्रोटोकॉल के तहत दोनों डिप्टी सीएम से मिलना था तो विजय कुमार सिन्हा से भी मिलना चाहिए था। तो इन तस्वीरों के बाद क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली ने भी संकेत दे दिया है? ताकि नीतीश जी तो पूर्णिया में जब वहाँ पर वो सद्भावना रैली कर रहे थे तो सहरसा में, सुपौल में, पूर्णिया में, हर जगह वो ये कहते थे कि भाई हमारे बाद तो यही कामकाज देखेंगे, ये उनका स्टाइल है। ऐसा कभी वो तेजस्वी के लिए भी कहते थे। जब वो राजद के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे तो भी वो तेजस्वी उनके पीछे पीछे उसी तरह आज साये की तरह रहते थे जैसे आजकल सम्राट चौधरी रह रहे हैं। लेकिन जब वो कहते थे कि भाई आगे सब इन्हीं लोगों को देखना है, यही युवा है, यही सब कामकाज देखेंगे, उसके कुछ दिनों के बाद ही वो राजद से अलग होकर उन्होंने भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ये उनकी शैली जरूर है, लेकिन इस बार कुछ मामला ठोस है। नीतीश कुमार शायद ये तय कर चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही चूंकि बनना है तो सम्राट चौधरी उनकी प्रेफरेंस है। इसके कुछ संकेत भी मिलते हैं। बिहार की राजनीति को जानने वाले और राजद के पूर्व नेता रहे और मंत्री काफ़ी अहमियत रखने वाले शिवानंद तिवारी ने इस बारे में भी सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखा था कि नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, उनकी सार्वजनिक भाषा बता रही है कि वो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी को तय कर चुके हैं। उन्होंने कुछ पिछली पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया कि एक समय जब लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के मसीहा हुआ करते थे, और जब नीतीश और लालू का अलगाव हुआ और गांधी मैदान में रैली की गई समता पार्टी के गठन के लिए, तो सम्राट चौधरी के पिताजी भी उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने लालू के खिलाफ बड़ा जोरदार हमला बोला था। यानी कि जो लौकुश समीकरण, वहाँ से जो कुर्मी कोयरी समीकरण की जो बेस की राजनीति नीतीश ने शुरू की थी, उसमें सम्राट के पिता सकनी चौधरी का भी एक अहम रोल हुआ करता था। तो जो नीतीश का लौकुश समीकरण है, लौकुश समीकरण का मतलब अगर इसे हम जातियों के टर्म में कहें तो वो कुर्मी कोयरी समीकरण। तो नीतीश जी क्या चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में एक कुर्मी कोयरी समीकरण बना रहे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये वो चाहेंगी ही ऐसा, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनना है तो सम्राट चौधरी उनके लिए ज़्यादा मुफीद होंगे। वो खुद कोयरी समुदाय से हैं, कुशवाहा समुदाय से हैं, और नीतीश कुमार कि बिहार से मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के बाद से बिहार की जनता में, उनके समाज में, क्या कुर्मियों में, सभी में उनके प्रति एक बड़ा गहरा सेंटीमेंट्स तो दिखा ही है। क्या नीतीश इसको कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ऐसा है क्या, एक नीतीश का प्रेम सम्राट के लिए क्यों बढ़ रहा है? जरा ये भी सुन लीजिए कि एक समय ऐसा था जब सम्राट चौधरी नीतीश के लिए कैसी भाषा बोला करते थे। उनकी एक बाइट सुन लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी के तरफ पलटी नहीं मारते हैं, पलटासन तो सिर्फ उन्हीं के पास है। घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए।
तो अब जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। 2024 और 25 में ये हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा साथियों। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, यहां राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में ये कमिटमेंट कीजिए। वो उन्हें पलटू राम कहते थे, वो ये कहते थे कि पलटू कुमार है वो, और उन्होंने एक पगड़ी बांध रखी थी, साफा बांध रखा था। कहते थे कि जब तक नीतीश को सत्ता से हटा नहीं लेंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। इस तरह की बात वो करते थे। लेकिन नीतीश उनके प्रति इस समय सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल नीतीश, सम्राट चौधरी अभी राजनीति में युवा हैं, उनकी भाषा में थोड़ी आक्रामकता है, और उस वक्त शायद भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान का भी ये निर्देश रहा हो कि नीतीश पर हमला जरा जोरदार तरीके से किया जाए। शायद ये कोशिश रही हो कि कोयरी समुदाय में एक अलग तरीके से पार्टी पैठ बनाने की कोशिश करे। लेकिन अति पिछड़ों और कुर्मी कोयरी में नीतीश का जनाधार कभी टूटा हुआ नहीं लगता। लेकिन नीतीश तो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, परिपक्व हैं, बहुत आसानी से वो क्या करने वाले हैं कोई समझ नहीं पाता है। शायद कुर्मी कोयरी समीकरण को जिंदा रखने के लिए नीतीश को जो भारतीय जनता पार्टी जिन नामों पर विचार कर रही है, एक नाम नित्यानंद राय का भी चलता है कि हो सकता है कि इस बहाने भारतीय जनता पार्टी, जो यादवों की एक बड़ी आबादी बिहार में है, उसको प्रभावित करने के लिए नित्यानंद राय को भी मुख्यमंत्री बनाने की सोच सकती है। मध्य प्रदेश में वो ऐसा प्रयोग कर चुकी है, मोहन यादव को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति थोड़ा अलग है, और बिहार में यादव लालू परिवार को कितना छोड़ेगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम और लालू परिवार और यादव समुदाय का जो रिश्ता है उसे आसानी से तो नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन नीतीश क्या सोच रहे हैं? नीतीश शायद ये सोच रहे हैं कि जदयू का क्या भविष्य होगा। वो अगर राज्यसभा चले जाएंगे, अभी वो मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, जो अभी डील के मुताबिक जो तय हुआ है उसके मुताबिक अगर ये भी माना जाए कि निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जदयू चलेगी, जदयू के संगठन का क्या होगा, तो शायद उन्हें ये लगता है कि कुर्मी कोयरी समीकरण अगर रहेगा तो वो एक जनता दल यूनाइटेड के फेवर में रहेगा। और सम्राट चौधरी अभी बीजेपी में हैं, और मान लीजिए अगर कभी सम्राट चौधरी और बीजेपी में एक अलगाव भी हुआ तो हो सकता है इस समीकरण के नेता आगे चल के निशांत हो जाए। ये एक विश्लेषण हो सकता है। और उन्हें ऐसा कोई नेता दिखता नहीं है कि क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक समय नीतीश के साथ हुआ करते थे, उनके लिए भी एक चांस हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बना ली और अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ज़्यादा करीब आते हैं। शायद उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश शायद इसलिए ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी पर उन्हें भरोसा तो खैर क्या ही होगा, सम्राट चौधरी अभी राजनीति में नए हैं। लेकिन इस समीकरण को अगर ये चलता रहा और इसमें निशांत भी उप मुख्यमंत्री रहे और जदयू का पैरेलल संगठन चलता रहा, तो नीतीश को शायद ये उम्मीद है कि निशांत इस बात को संभाल ले जाएं और धीरे धीरे जो अति पिछड़ा का कुर्मी कोयरी लवकुश समीकरण है वो आगे रहे। और भी तमाम सारे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि सम्राट चौधरी के नाम भारतीय जनता पार्टी का मसला है कि अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को तय करना है तो घोषणा और वगैरह औपचारिक तो उसकी तरफ से होगी। लेकिन अभी जो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल वही नाम मानना पड़ेगा जो नीतीश कुमार फाइनल करेंगे। नीतीश कुमार जो उनका स्टाइल है कि यही सब आगे देखेंगे। उनकी फ़ोटो दिखाई जाती है कि वो सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, उनके साथ साथ वो हमेशा रहे हैं सद्भावना रैली में पूर्णिया, सहरसा, सुपाल की। विजय कुमार चौधरी जो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको कहने पड़ा कि ये तो नीतीश जी का तरीका है, वो तो सभी युवाओं को और प्रोत्साहन के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन बात शायद इससे कुछ आगे की भी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर अगर आए और सम्राट चौधरी और नीतीश से ही मिले, अगर उनको मुख्यमंत्रियों से ही मिलना था तो विजय सिन्हा से भी मिलते। अब जो कुर्मी कोयरी समीकरण को बरकरार रखने के अलावा अब जब दूसरे नेता भी कुछ संकेत दे रहे हैं, रामकृपाल यादव जो कि लालू प्रसाद के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन्होंने भी कहा कि नीतीश जी तो बहुत ट्रांसपेरेंटली बात करते हैं और जिसको जो करना होता है, दिखाना होता है, तो वो तो सम्राट चौधरी उनके छोटे भाई हैं, वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही होगा। देश और दुनिया को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और माननीय सम्राट जी उप मुख्यमंत्री, और अपने छोटे भाई के कंधों पर हाथ रख करके उनको आशीर्वाद देते हैं, लोगों से अपील करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आगे का काम देखेंगे, काम तो देख ही रहे, आगे भी यही देखेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई न्यूज का प्रश्न तो है नहीं। ऑलरेडी सम्राट चौधरी जी
काम तो देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार जी के सहयोगी बनकर के। जीतन मांझी वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, नीतीश के वो भी बहुत करीबी रहे हैं, इतने करीबी रहे हैं कि नीतीश ने जब बीच में थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। तो जीतन मांझी तो साफ साफ कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा साफ नीतीश जी क्या कहेंगे कि सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चर्चा इसलिए भी पकड़ रही है कि बीजेपी भी अपना यह समीकरण देख रही है कि शायद वो अति पिछड़ा वोटों में थोड़ा सेंध लगाए और सम्राट को मुख्यमंत्री बनाने से उसके पास थोड़ा अति पिछड़ा और ख़ासतौर से कुशवाहा और कोयरी वोट जो है वो उसकी तरफ आए। अमित शाह के करीबी भी हैं सम्राट चौधरी, लेकिन अमित शाह के करीबी तो नित्यानंद राय भी हैं। तो गुणागणित बहुत बाकी हैं, लेकिन अभी भी जो ये खेल चल रहा है, अंदाजा कयासबाजी की जो सुई है वो सम्राट चौधरी की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। और वो झुकी इसलिए ज़्यादा है कि वो अमित शाह के करीबी हैं, और इसलिए और ज़्यादा झुक रही है कि नीतीश कुमार भी बार बार अपनी सभाओं में, रैलियों में संकेत दे रहे हैं कि यही सारा कामकाज देखेंगे। अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो जब घोषित होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल क्या ये मान लिया जाए कि ये भाजपा जदयू ये तय कर चुके हैं कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल अनुराग अड्डा में आज यहीं तक।